Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal disorder. Okay, so हमारा आज का टॉपिक है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यानी कि ROM. ओके, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्या होता है, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं ओके उसके पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज होते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे अबडक्शन है, अडक्शन है, उसको क्या बोलते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि जब भी अगर लेग को हम एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एबडक्शन. और जब उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडक्शन. ओके, तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि क्या होता है. ओके, तो जब हम पैरों को दूसरी तरफ यानी कि अपना बॉडी से अलग अवे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, और पास लेके आते हैं तो एडक्शन बोलते हैं. ओके, उसी तरीके से अगर हम हैंड मूवमेंट में अगर हैंड को बॉडी से अवे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, और जब उसको हम पास लेके आते हैं, बॉडी के पास लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन. ठीक है, तो आपको ये टर्म याद रखना है जो कि हमारा आगे बहुत यूज़ इस चैप्टर में या आगे भी आपको बहुत बार यूज़ करने को मिलेगा. ओके, तो रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज होता है जब आप पूरे बॉडी को पूरे एक्सट्रीमिटीज़ को रेंज ऑफ मोशन यानी कि एक सर्कुलरली जब उसको आप घुमा करके एक्सरसाइज करवाते हैं उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. ओके, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है. ओके, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. ये दो तरीके का होता है, एक्टिव एंड पैसिव, जो कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज क्या है, इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं. एक्सरसाइज दैट आर परफॉर्म्ड बाय पेशेंट हिमसेल्फ और बाय नर्स इज इन केस ऑफ हेल्पलेस पेशेंट टू मोबिलाइज ऑल द जॉइंट्स थ्रू देयर फुल रेंज. ओके, तो एक्सरसाइजेज क्या होते हैं जब स्पेशली ROM एक्सरसाइजेज यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज क्या होता है जब पेशेंट खुद अपने आप नहीं कर पाते हैं, जो एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और नर्स हेल्पलेस पेशेंट को मोबिलाइज़ करवाने के लिए, उसके जॉइंट्स को मोबिलाइज़ करवाने के लिए फुल रेंज एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. ओके, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आर दोज इन विच जॉइंट इज मूव्ड थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन. ओके, जिस ROM जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, जब जॉइंट्स जो है वो उसके फुल रेंज में मूव नहीं कर पा रहे होते हैं तो ROM एक्सरसाइजेस क्या करता है, इसको जॉइंट्स को मूव करवाता है और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, यानी कि पेशेंट की जितनी कैपेसिटी है उसके जॉइंट्स को मूव करवाने की उतने हम ROM एक्सरसाइजेज में ये करवाते हैं. ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका है और डेफिनेशन है. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ROM यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्या क्या है, तो यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेज. ओके, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का मतलब होता है वो एक्सरसाइजेज जो कि पेशेंट खुद कर सकते हैं. ओके, एंड पैसिव का मतलब होता है डन विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम द अदर पर्सन. ओके, यानी कि वो एक्सरसाइज जो कि हम असिस्टेंट या किसी की मदद लेकर के करते हैं उसको बोलते हैं पैसिव. ओके, तो आपको इन दोनों का मतलब समझ के आ गया होगा एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज का. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन यानी कि किस कंडीशन में हम ROM एक्सरसाइजेस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग नॉर्मल ROM फॉर जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़. किस लिए करते हैं, तो जो जॉइंट्स और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसको नॉर्मली इसको वर्क करवाने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करते हैं. ओके, तो पहला इंडिकेशन है. सेकंड क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर डिक्रीजिंग रिस्क ऑफ इंजरी एंड मस्कुलो टेंडिनियस यूनिट. ओके, यानी कि जो रिस्क ऑफ इंजरी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. और दूसरा मस्कुलो टेंडन यानी कि मसल्स और टेंडन्स का जो यूनिट है उसको वर्क करवाने के लिए. ओके, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड अडेप्टिव शॉर्टनिंग्स. ओके, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्चर्स यानी कि जब जॉइंट हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और जो बोन्स की अनग्रोथ की वजह से जो बोन्स जो शॉर्ट रह जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ROM एक्सरसाइजेज करते हैं. ओके, कॉम्बैट्स द इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन. ओके, यानी कि वो मोबिलाइजेशन जो कि पेशेंट ने बहुत समय से अगर मूव नहीं किया है तो उससे लड़ने के लिए ये ROM एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ओके, ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी विल रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड सराउंडिंग जॉइंट्स एंड टिश्यूज़. ठीक है, यानी कि बॉडीज़ को ऑप्टिमल कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि पहले की तरह कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि जो जॉइंट्स और टिश्यूज़ है वो हेल्दी रहे और फ्लेक्सिबल रहे. ओके, तो ये क्या है, इसके टोटल 5 इंडिकेशंस हैं. ओके,
कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी कि किस कंडीशन में हमें ROM एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो अराउंड एक्यूटली इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड जॉइंट्स। अगर पेशेंट को जॉइंट्स और में इन्फ्लामेशन है या फिर बहुत एक्यूट पेन है तो उस कंडीशन में नहीं करना है। एंड पेशेंट हु आर ऑलरेडी हाइपर मोबाइल, यानी कि वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी हाइपर मोबाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिसकी होती हैं, तो उनको भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को ये 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में क्या क्या एक्सरसाइजेज आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद नेक एक्सरसाइजेज। उसमें क्या होगा, हमें जो नेक एक्सरसाइजेज को पहले फ्रंट में नीचे की तरफ करना है और फिर बैक के यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना है। ओके, तो नेक में ये होगा, साइड बाय साइड हो सकता है, नेक को आप एक साइड में ले जाके फिर दूसरे साइड में कर सकते हैं। चिन टू शोल्डर, यानी कि चिन को फोर्सफुली मदद से क्या करना है, शोल्डर को टच करवाना है। ठीक है, तो ये तीनों किस में आ गया, नेक एक्सरसाइज में। ओके, शोल्डर एंड एल्बो एक्सरसाइजेज आएगा, जिसमें कि आपको शोल्डर की मदद से एल्बो को क्या होता है, उसको राउंड यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको आपको राउंड करवाना होता है, एबडक्शन और एडक्शन करवाना होता है। ओके, आर्म एंड रिस्ट एक्सरसाइजेज में भी कैसा होगा, जो रिस्ट है उसको फुली बेंड करवाना होता है, देन रिस्ट को रोटेट करवाना होता है, और पाम अप और पाम डाउन, यानी कि पाम को पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ करवाना होता है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, आर्म एंड रिस्ट एक्सरसाइजेज में। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेज, जिसमें फिंगर को बेंड करवाना। ओके, फिंगर को बेंड करवाना एंड फिर फिंगर को स्प्रेड करवाना। ठीक है, पहले फिंगर को नीचे की तरफ बेंड करना, फिर उसको सारे फिंगर्स को अलग अलग स्प्रेड करवाना, देन फिंगर और थंब को टच करना। ओके, एंड थंब को पाम से स्ट्रेच करना। ये सारा किस में आएगा, सारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आएगा हैंड एंड फिंगर्स एक्सरसाइज में। ओके, इसके अलावा हिप एंड नी एक्सरसाइजेज में क्या आएगी, तो हिप एंड नी बेंड करवाना होगा पेशेंट में। देन लेग लिफ्ट्स, यानी कि एबडक्शन और एडक्शन वाला एक्सरसाइजेज है वो। देन लेग मूवमेंट साइड टू साइड करवाना होगा, यानी कि ये भी लेग मूवमेंट में एबडक्शन और एडक्शन, लेग रोटेशन एंड नी रोटेशन। ठीक है, तो ये सारा एक्सरसाइज आएगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में। ओके, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में। ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या होगा, पेशेंट खुद कर सकता है अपने आप। ओके, नेक्स्ट आएगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें आएंगी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज में। नेक एक्सरसाइजेज, जो कि किसी की मदद से करवाना होगा, क्योंकि पेशेंट क्या है, खुद कैपेबल नहीं है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। ओके, देन शोल्डर एंड एल्बो एक्सरसाइजेज, फोर आर्म एंड रिस्ट एक्सरसाइजेज, हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेज, हिप एंड नी एक्सरसाइजेज एंड एंकल एंड फुट एक्सरसाइजेज। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, जो एक्टिव एक्सरसाइजेज है पेशेंट वो खुद कंडक्ट करवा सकता है, एंड पैसिव में क्या होगा, उसको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।